कहानी का नाम है बोबक बकरा। एक बकरा था, उसका नाम था बोबक। वो राजस्थान में रहता था। उसे बस खाने का शौक था। उसे जो भी मिलता वो उसे चट कर जाता। वो क्या खा रहा है इस बात की उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसे जो कुछ भी दिखता वो उस पर अपना मुंह मार देता। वैसे तो उसे बबूल के पेड़ के पत्ते और फलियां ही सबसे अच्छी लगती थी, परंतु अगर रास्ता चलते उसे किसी रस्सी पर लटकते कपड़े दिखाई देते तो वो उन पर भी मुंह मारने से नहीं चूकता। कभी वो किसी के रसोई घर में घुस जाता। वहां वो ऊंचाई से लटकी सब्जी की टोकरी पर मुंह मारने की कोशिश करता। कभी कभी वो कांटेदार नागफनी पर भी मुंह मार देता था, लेकिन ऐसा करने के बाद उसे बहुत पछताना पड़ता था। अन्य बकरों के साथ बोबक भी एक बाड़े में रहता था। वहां उसे कोई खास काम नहीं करना पड़ता था। वो दिन भर सोता रहता और खाना खाता, यही उसका काम था। कभी महीनों बाद एक आदमी आकर उसके बाल काट देता। कुछ लोग इन बालों को खरीद लेते। ये लोग इन बालों से नमदे बनाते या उन्हें गद्दों में भर देते। बोबक की बला से। उसके बालों से क्या बनता है इससे भला उसे क्या लेना देना। उसे तो बस इस बात से मतलब था कि लोग बाल काटते समय कहीं उसकी खाल ना काट दे। बोबक के बाड़े में कुछ अगुआ बकरे रहते थे। वे जहां भी जाते बाकी बकरे उनके पीछे पीछे जाते। जब नेता बकरे का एक जगह से मन भर जाता तो वो किसी दूसरे स्थान की ओर चल पड़ता। बाकी बकरे भी अपनी दुम हिलाते हिलाते उसके पीछे हो लेते। नई जगह कभी पहले वाली से अच्छी होती और कभी बुरी, लेकिन जगह अच्छी हो या बुरी, दूसरे बकरे हमेशा अपने नेता के पीछे पीछे ही चलते। बोबक भी बाकी बकरों की तरह नेता बकरे के पीछे पीछे चलता था। पता नहीं वो ऐसा क्यों करता था। उसे नेता बकरे कोई खास अच्छे नहीं लगते थे, परंतु उनमें से कोई उसे बहुत बुरा भी नहीं लगता था। इसीलिए जब सारे बकरे नेता के पीछे चलते तो बोबक भी उनके साथ चल पड़ता। शायद नेता के पीछे चलना ही सबसे आसान था, लेकिन चलने से पहले वो इतनी देर तक सोचता रहता था कि बाकी सब बकरे आगे निकल जाते थे और वो सबसे पीछे रह जाता था। एक दिन बहुत गर्मी पड़ रही थी। नेता बकरे को वो जगह पसंद नहीं आई और वो किसी दूसरी जगह की तलाश में चल पड़ा। बाकी बकरे भी उसके पीछे पीछे हो लिए। बोबक भी चला, लेकिन वो सबसे पीछे था। चलते चलते उन्हें बहुत देर हो गई। सूरज की गर्मी से पूरी पहाड़ी तपने लगी। उन्हें घास का नया मैदान तो मिल गया, परंतु वहां की घास कोई खास नरम नहीं थी। बोबक ने थोड़ी सी घास खाई तो उसका जी मचलाने लगा। उसे लगा कि दूसरे बकरों के साथ यहां आकर उसने ठीक नहीं किया है, इसीलिए वो वहीं बैठ गया। उसने तय किया कि जब तक उसका जी अच्छा नहीं हो जाएगा वो वहां से नहीं उठेगा। लेकिन अभी बोबक बस बैठा ही था कि नेता बकरे ने कहीं और जाने की ठान ली। नेता बकरा चल पड़ा। बाकी बकरे उसके पीछे पीछे हो लिए। बोबक सबसे पीछे था। सच तो यह था कि वो वहां से जाना ही नहीं चाहता था। सूरज की तपती धूप में चलते चलते बोबक सोचने लगा कि वो सबके साथ क्यों आया। सब बकरे नेता के पीछे दुम दबाकर क्यों चल पड़ते हैं। अभी तक वो भी क्यों दूसरों के पीछे पीछे चलता रहा। शायद दूसरे बकरे नेता के पीछे हमेशा से ही चल रहे हैं। नेता के पीछे चलने की उनकी आदत पड़ गई है। बोबक इन प्रश्नों के बारे में सोच रहा था, पर अभी भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बोबक सोच में डूब गया था। तभी सामने से उसे एक बड़ी और काली धूल भरी चीज अपनी ओर आती दिखाई पड़ी। वो जमीन से उठकर आसमान तक चली गई थी। बोबक ने आज तक इतनी बड़ी कोई चीज नहीं देखी थी। बोबक को वो काली चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर वो तेजी से उनकी ओर बढ़ती चली आ रही थी। बोबक का भागने का दिल हुआ,
परंतु नेता बकरा सीधा उस काली चीज की ओर बढ़ता गया और वो काली चीज उनकी तरफ आती गई। सभी बकरे बवंडर के बीच में जा फंसे। बवंडर या आंधी में फंसना कोई मजेदार बात नहीं थी। बोबक तो सच में डर गया था। पानी से भरे काले बादलों ने उसे ऊपर उछाल दिया। तेज हवा उसे कभी इधर पटकती कभी उधर। बोबक तूफान की भंवर में खूब कलाबाजियां खाने लगा। बवंडर में और भी कई चीजें फंस गई थी। ये चीजें बोबक से आकर टकराने लगी। थोड़ी देर में बोबक का सारा शरीर घायल हो गया और उसका दम फूलने लगा। बवंडर में चक्कर खाकर वो अपने किए पर पछताने लगा। वो नई घास खाने के लिए नेता बकरे के पीछे क्यों गया? पहले तो बोबक का रंग पीला पड़ गया, फिर बोबक का रंग हरा हो गया और उसका जी मिचलाने लगा। बोबक को अब अपने आप पर तरस आने लगा। अब उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसे लगने लगा कि वो अब बहुत देर तक जिंदा नहीं रहेगा। तभी बोबक ने नेता बकरे को भी बवंडर में ऊपर उठते देखा। उसकी हालत तो बोबक से भी खराब थी। इतने में हवा का एक तेज झोंका आया और उसने बोबक को बवंडर के बाहर फेंक दिया। बोबक धम से खेत में जा गिरा। खेत की मिट्टी नरम थी, इसीलिए बोबक की हड्डियां तो नहीं टूटी, फिर भी उसे काफी चोट लगी। काफी देर तक बोबक ऐसे ही पड़ा रहा। फिर उसने उठकर चारों ओर नजर दौड़ाई। उसका शरीर अकड़ गया था और उसके हर एक अंग में दर्द हो रहा था। लेकिन अब उसने एक नया सबक सीखा था। वो इस सीख को कभी नहीं भूलेगा। अब वो एक जगह से दूसरी जगह केवल इसीलिए नहीं जाएगा कि दूसरे लोग भी वहां जा रहे हैं। वो अब खुद सोचेगा कि उसे कहां जाना है, क्यों जाना है और कैसे जाना है। आगे से वो अपनी मंजिल खुद तय करेगा। अब बोबक खुद अपने आप सोचता है। वो अब पहले से कहीं अधिक खुश रहता है। कहानी का नाम था बोबक बकरा। कहानी के राइटर है मनरो लीफ। कहानी का एडेप्टेशन किया है अरविंद गुप्ता ने। यह कहानी भारत ज्ञान विज्ञान समिति से छपी थी। इस कहानी को आवाज दी है अनुरंजन ने। शुक्रिया।